नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के वार्ड क्रमांक 22 में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी सहित तमाम कार्यकर्ता लगातार आमने सामने होते नजर आ रहे हैं और इसी के तहत बीजेपी प्रत्याशी की कार पर महिलाओं द्वारा चप्पल मारकर हमले करने के मामले में चंदूराव शिंदे ने कांग्रेसी प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए महिलाओं को आगे करके गंदी राजनीति करार दिया है। इंदौर में दिन भर चले मतदान के बाद देर शाम वार्ड क्रमांक 22 में अचानक से बड़ा विवाद सामने आ गया। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनसे जुड़े पदाधिकारी लगातार आमने सामने नजर आए। थाने पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर तितर-बितर कर दिया, जिसके बाद कुछ महिलाओं ने अचानक से बीजेपी के प्रत्याशी चंदूराव शिंदे की 4 पहिया वाहन को घेर लिया और उस पर चप्पलें बरसाना शुरू कर दी। मामले में चंदूराव शिंदे का कहना है कि यह काफी गंदी राजनीति है और कांग्रेस के द्वारा वार्ड में बाहर से गुंडे बुलाए गए थे और उन्हें क्षेत्र में खौफ फैलाने के लिए आम जनता के बीच छोड़ दिया गया। लेकिन पिछले ही दिनों हमने कुछ गुंडों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया था और फिर जब सामने वाले पक्ष ने माफ़ी मांगी और आगे से ऐसी घटना नहीं करने की बात कही तो उन्हें छुड़ाया भी गया था। लेकिन आज फिर से जिस तरह से उन्होंने गंदी राजनीति की है और महिलाओं को आगे किया है वह काफ़ी गलत है, क्योंकि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं और वे जिस तरह से महिलाओं का सहारा लेकर बदनामी कर रहे हैं वह काफ़ी ख़राब है और इसी कारण से हम यहाँ पर आए हैं और शिकायत की है। एक्चुअल में क्या है, पिछले 5-7 दिन से बाहर के भी गुंडे बुलवाए गए थे, उनको भी हमने कल रात को अंदर करवाया और जगह जगह पे इनके गुंडों को पकड़ने का जब काम चालू करा तो इससे इनको बौखलाहट हुई। बाहर से सब गुंडे बुलाए गए थे। ये शुक्लिया बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ शांति से मतदान होता है। इस वार्ड के इतिहास में पहली बार इस टाइप की गुंडागिर्दी हुई होगी, क्योंकि सामने चुनावी टुच्चे लोग लड़ रहे थे। इनका इतना आतंक है, इनके भांजे भतीजे वहाँ के आसपास के व्यापारियों से जाके पूछना है। अभी 4-5 रोज पहले इनको मैंने ही छुड़वाया। इन जब माफ़ी मांगेगी और आगे से हमारे लोग गलती नहीं करेंगे, इनका भाई भांजा भतीजा टिल्ला टिल्ला करके उसने एक जीएन किराने वाला उसको और एक हमारा मंडल अध्यक्ष है रामू परियार, उसके परिवार पे हमला करा। माफ़ी मांगी, कैंडिडेट ने भी माफ़ी मांगी। हमने कहा राजनीति इतने गंदी तरीके से नहीं करना, हमने माफ़ कर दिया उनको। आए दिन रोज़ 150 लोग इधर उधर के बुला के बदमाश टाइप जो लिस्टेड गुंडे हैं, इनके थाने में रिकॉर्ड है, उन लोगों को बुला के रोज़ यहाँ पे सिर्फ माहौल ख़राब करे कि कैसे भी करके मतदान कमाओ। आज उन्होंने एक नई घटना करी। जब हमने बोला कि भैया हमारे वहाँ की महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी, तुम बाहर के गुंडे बुलाओगे तो हमारे वहाँ की महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने इस पॉइंट को भी तोड़ मोड़ कर कुछ महिलाएं बाकी महिलाएं बहुत अच्छी हैं, मगर कुछ महिलाओं को उन्होंने सीखा पड़ा दिया कि तुम तो चंदू शिंदे के खिलाफ ऐसा बोलो कि हमारे साथ हमारे को अनशन बोला, ये बोला। मैं 25 साल से राजनीति पार्षद हूँ, 40 साल से राजनीति करता हूँ, मुझे मेरी मर्यादा पता है। अगर तुम उनके पास ऐसा कोई प्रमाण हो, प्रूफ हो तो पेश करें। किसी के लिए भी कुछ भी बोल देना, किसी भी मन घड़न आरोप लगा देना, बल्कि इन्ना सबरी में जाके हमारी महिलाओं के साथ गंदी बातें करी है, सामने ही खड़ी है ना, हमारी महिलाओं को अनशन बोला, ऐसी ओछी राजनीति करी। और अगर वो मर्द था, ना मर्द वाला काम करा, उसने 5-7 महिलाओं को चप्पल दे के भेजा गाड़ी फोड़ने के लिए, तो ये मर्दन की पहचान ही नहीं है। अगर वो मर्द होता वो खुद आता, क्योंकि हम तो नारी का सम्मान करते हैं। नारी के अपमान करना हमारे जीवन में नहीं लिखा है, पर उन नारियों को समझो के भड़का भड़कू के उनको मिसगाइड करा और ये समझ में आ गया कि उनके परिवार का चरित्र क्या है। ये कहना चाहूँगी कि अगर ये चुनाव पार्षद का है और हमारे वहाँ अगर जनता के लिए किसी को चुना जाता है तो वो ऐसे दंगे ना करवाएं। पहली रिक्वेस्ट ये थी। और अगर उन्होंने आगे से पहल करी है महिलाओं के साथ अव्यवहार करना, गालियाँ देना, गालियाँ ऐसी जो माइक के सामने मैं बोल नहीं सकती हूँ आपको। मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे बोला गया है कि तुम घर जाके सो जाओ, काम क्यों कर रही हो यहाँ पर, नहीं कर सकते। वोटिंग कम कराने की उनने पूरी कोशिश करी। 5 बजे जब उनको लगा कि अपने हस्तक्षेप कुछ नहीं हो पाया है तो उन्होंने नया फंदा अपनाया, लेडीज़ों से हम लोगों पे चप्पल जूतों का प्रहार कराया। मैंने नेताजी की गाड़ी आप देख सकते हो उसको ही फोड़ दिया।
रात को भी उन लोगों ने काफ़ी घूम फिर के उनके गुंडे जो दूसरे जगह से आए, इस वार्ड के भी नहीं थे, इस क्षेत्र के भी नहीं थे, उनसे बुलवा के हम लोगों को धमकाया गया। हम नहीं धमके तो दिन भर जो उनसे हो सकता था वो किया उन्होंने। वार्ड क्रमांक 22 में चल रहे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता थाने के बाहर आमने सामने रोड पर धरने पर बैठ गए। कई बार समझाइश देने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें वहां से हटाया गया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।